नमस्कार, आप देख रहे हैं महाबहस। आपके साथ में हूं अमित गर्ग शुक्ला। कानपुर नरसंहार के 3 दिन बीत गए, लेकिन पुलिस के हाथ अब तक खाली है। पुलिस और एसटीएफ चौबेपुर से चंबल तक उसे तलाश कर रही हैं, लेकिन आखिर वो है कहां? क्या उसने एमपी के बीहड़ में शरण ले ली है? सवाल यह भी है कि पुलिस अब तक उस तक क्यों नहीं पहुंच पाई। लेकिन इस बीच 2017 का एक वीडियो सामने आया है, जिसमें वो बीएसपी सुप्रीमो मायावती से करीबी की बात कबूल कर रहा है और साथ ही उसने 2 बीजेपी विधायकों के नाम भी लिए, जिनसे उनका करीबी होने की बात सामने आई है। हालांकि बीजेपी विधायकों ने साफ कर दिया है कि वो राजनीतिक लाभ और खुद को बचाने के लिए सत्ता पक्ष के नेताओं के नाम ले रहा है। एसपी ने तो यहां तक आरोप लगा दिया है कि वो बीजेपी नेताओं के घर में छिपा है। कुल मिलाकर सियासी ब्लेम गेम शुरू हो चुका है। लेकिन सवाल है कि नरसंहार के बाद ही नेता उससे कन्नी क्यों काट रहे हैं। तो महाबहस में न्यूज 18 के सवाल क्या हैं, वो भी आप देख लीजिए। सबसे बड़ा सवाल, कहां छिपा है गैंगस्टर विकास? साथ ही सवाल यह भी है कि 3 दिन बाद भी पुलिस के हाथ खाली क्यों है? और बड़ा सवाल यह भी है कि कांड से पहले सबका करीबी था गैंगस्टर, लेकिन इस कांड के बाद विकास किसका है? हमारे लोकल विधायक हैं, भगवती प्रसाद सागर जी हैं और अभिषेक शांगा जी हैं एमएलए, और हमारे ब्लॉक प्रमुख हैं राजेश कमल जी और जिला पंचायत अध्यक्ष हैं गुटन कटियार जी, और प्रधान लोग भी हैं 3, 4, 5 लोग। देखिए, विकास दुबे को केवल अपराधी कहना गलत होगा। विकास दुबे आतंकी है जिसने हमारे 8 पुलिस के जवानों को शहीद किया है। और ये एक बड़ा सवाल है कि जब योगी सरकार कह रही थी कि हमने पूरी सूची बना ली है जितने भी अपराधी हैं, और उनकी सूची में विकास दुबे का नाम क्यों नहीं था? थाने के टॉप 10 में विकास दुबे का नाम नहीं है, जिले के टॉप 10 में विकास दुबे का नाम नहीं है। 2017 का ये वीडियो है, जब एसटीएफ ने इसको गिरफ्तार किया, तो निश्चित रूप से जब एसटीएफ कोई स्थानीय तो होती नहीं है, इसको उत्तर प्रदेश एसटीएफ ने गिरफ्तार किया। गिरफ्तार करने के बाद जब इसने ये बयान दिया तो उस बयान की जांच भी हुई होगी, और अगर मैं जांच में दोषी पाया गया होता, मेरी कोई भूमिका होती, तो निश्चित रूप पर हमारे ऊपर उसकी छींट या उसकी आंच आती। चाहता हूं कि मैं सबसे पहले इस दुर्दांत अपराधी के ऊपर न्यायालय जा करके और थाने में इसके ऊपर मुकदमा दर्ज कराने का काम है। और कभी भी मैंने उसकी कोई मदद नहीं की। उसने 2017 के चुनाव में बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी कमलेश दिवाकर जी के साथ जुड़ करके मेरे खिलाफ चुनाव कैंपेन किया। जिस तरीके से अभी एक वीडियो वायरल हो रहा है 2017 का, और वो स्वीकार कर रहा है कि हमें भारतीय जनता पार्टी के इन विधायकों और नेताओं ने हमारी मदद की है, तो उससे साफ हो जाता है कि सरकार का सीधा संरक्षण विकास दुबे को था। योगी सरकार के संरक्षण पर ही वो पल रहा था। और इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान भी जुड़ चुके हैं। हमारे साथ पूर्व डीजीपी प्रकाश सिंह जुड़ चुके हैं, डॉक्टर चंद्रमोहन हमारे साथ जुड़ चुके हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता सुनील सिंह साजन हमारे साथ जुड़ चुके हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता डॉक्टर एमएच खान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं और बीएसपी समर्थक भी हैं। जगदीश शर्मा हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आप कांग्रेस पार्टी के नेता हैं। डॉक्टर चंद्रमोहन, मैं शुरुआत आपसे ही करूंगा। विकास कहां है? इससे भी बड़ा सवाल यह हो गया कि विकास किसका है? विकास सपा का है, विकास बसपा का है, कि विकास भाजपा का है? देखिए, निश्चित तौर पर विकास सपा का है, विकास बसपा का है, भारतीय जनता पार्टी का तो नहीं है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी इस तरीके के विकास में विश्वास नहीं रखती, ना ऐसे विकासों से कोई संबंध रखती है। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने एकदम स्पष्ट कर दिया है कि बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा। एकदम लाइन स्पष्ट है। और जो भी चीजें आज सामने आ रही हैं, वो जांच जब प्रारंभ हुई है, जांच सारी चीजों की हो रही है, तो सारी चीजें सामने आती जा रही है। सबको पता है, कानपुर में सभी लोग जानते हैं कि विकास किसका है और किसके साथ है और किसके साथ नहीं है। देखिए, हमारे उनकी हत्या हुई, हमारे नेता की हत्या की, हमारे मंत्री की हत्या की, उसके बाद में, और अभी हमारी सरकार आने के बाद में उस पर लगातार कार्रवाइयां हुई। लेकिन 2002 से लेकर 2017 के बीच में जो विकास को मजबूत करने का काम जिन लोगों ने किया है, उस दुर्दांत को अपराधी बनाने का जो काम किया है, जो उसके संरक्षण का काम किया है,
वो निश्चित तौर पर सपा और बसपा के लोगों ने किया है। इसलिए सपा के लोग चिल्ला रहे हैं, बार बार ये बात दोहरा रहे हैं कि विकास को जिंदा पकड़िए, विकास को जिंदा पकड़िए, विकास को जिंदा पकड़िए। तो विकास के प्राणों की जो चिंता कर रहे हैं वो समाजवादी पार्टी के लोग हैं। तो निश्चित तौर पर समाजवादी पार्टी के लोग का ही विकास है, बसपा का ही विकास है। क्योंकि बसपा के समय पर एक बड़े पत्रकार ने ट्वीट करके स्पष्ट रूप से कहा है कि जब मंच पर बसपा के शासनकाल में वो दिया गया तो उसकी एक्सटीसी फाड़ने का ऑर्डर हुआ मंच से। ये कोई ऐसी नहीं है कि मैं कह रहा हूं, भारतीय जनता पार्टी कह रही है, क्योंकि 2017 से पूर्व भारतीय जनता पार्टी के लोग अच्छा चंद्रमोहन जी नहीं थे कि किसी का संरक्षण दे सकें। 2017 से पूर्व जो संरक्षक थे सुबह से लोग थे सर, सुबह से जो वीडियो न्यूज चैनल्स पर चल रहा है, सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, आपने देखा होगा, उसमें बीजेपी के 2 विधायकों का वो नाम ले रहा है, विकास दुबे, भगवती प्रसाद सागर, अभिजीत सिंह सांगा। उसके बाद दोनों की सफाई भी आ गई, उन्होंने कह दिया कि हमसे कोई मतलब नहीं है, हमसे किसी प्रकार का कोई संपर्क नहीं था। अब सवाल यह कि एक अपराधी आपके 2 विधायकों का नाम लेकर इलाके में अपना रसूख जमाता रहा, बढ़ाता रहा, अपना प्रभुत्व वो बड़ा करता रहा, और आपके दोनों विधायकों को तब तक कोई फर्क नहीं पड़ा इस बात से। उनकी तरफ से कोई शिकायत नहीं की गई पुलिस में कि इससे हमारा कोई संपर्क, कोई संबंध नहीं है, हमारे नाम का गलत इस्तेमाल कर रहा है। आज वो लोग सफाई दे रहे हैं। जब अमित जी मैं स्पष्ट कर दूं, हमारे विधायकों ने पूरी दम के साथ, वो कहीं छिपे नहीं, हमारे विधायक पूरे दम के साथ, पूरी सत्यनिष्ठा के साथ में आकर सारे चैनलों से बात की, सारे मीडिया से बात की। क्योंकि चाहे वो भगवती प्रकाश जी हो, चाहे अभिजीत सांगा हो, दोनों ही लोग इसके खिलाफ लड़ने वाले लोग रहे हैं, लगातार लड़े हैं। और जो आप भी, मैं आपको कहूंगा कि आप कानपुर में अपने रिपोर्टर से पता करा लीजिए कि अभिजीत सांगा का किसी प्रकार का संबंध रहा है क्या। हर आदमी मना करेगा कि अभिजीत सांगा का किसी प्रकार से संबंध नहीं रहा है। तो ये देखिए, अपराधी जो होता है वो किसी का भी नाम ले सकता है। कोई भी प्रदेश में, अब सब जानते हैं कि मैं कैसी राजनीति करता हूं, लेकिन कोई अपराधी अगर मेरा नाम ले तो इसके लिए मेरे जिम्मेदार नहीं हो जाऊंगा कि मेरा नाम ले रहा है, इसलिए मैं जिम्मेदार हो गया। सर, किसी भी आम आदमी के लिए, किसी विधायक के साथ, किसी मंत्री के साथ जाकर मंच पर फोटो खिंचवा लेना, उसके बच्चे की बर्थडे पार्टी में जाकर शामिल हो जाना, इतना तो आसान नहीं है ना डॉक्टर चंद्रमोहन, ये तो आप भी जानते होंगे ना। उसी गांव देहात से मैं भी हूं जहां से आप हैं। राजनेताओं के मंच पर किसको जगह मिलती है हम सभी लोग अच्छी तरह से जानते हैं। सर, सुनील सिंह साजन जी, आप कह रहे हैं कि बीजेपी नेताओं ने संरक्षण दे रखा है, उन्हीं के घर में विकास दुबे छिपा हुआ है, और डॉक्टर चंद्रमोहन ने कह रहे हैं कि विकास आपका है, विकास समाजवादी पार्टी का है, विकास बसपा का है। सपा के सरकार में कितना संरक्षण दिया, किसने दिया? ठीक है, सुनील सिंह साजन जी। सूचना है सबसे ज्यादा सवाल खड़ा कर रही है कि जो स्वर्गीय सीओ साहब थे, जिन्होंने एसएसपी को पत्र लिखा था, वो फाइल ही नहीं मिल रही है। इससे यह साबित होता है कि कहीं न कहीं सरकार उसके साथ खड़ी है। जब पुलिस दबिश देने जाती है तब पुलिस ही उसको बता देती है। भगाता कौन है ये पता नहीं है, वो मारता भी है, फिर काटता भी है, इकट्ठा भी करता है, जलाने की कोशिश करता है, हथियार लूट के ले जाता है। हमने एक बात कही, पहले दिन से समाजवादी पार्टी कह रही है कि इस आतंकवादी विकास दुबे का सीडीआर क्यों नहीं सरकार जारी कर रही 6 महीने का। दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। वो किससे बात करता था, कौन उससे बात करते थे, और अभी तो केवल 2 विधायकों के नाम आए हैं। वो 2017 की बात है। अभी जब वो पकड़ा जाएगा, जब कबूलनामा उसका आएगा, तो कितने मंत्री, कितने विधायक, कितने सांसद जेल जाएंगे। इसीलिए हम लोग कह रहे हैं कि उसे जिंदा पकड़े पुलिस, वरना तो शहीदों का बदला लेना ही है। पुलिस जिस हिसाब से लेना चाहे, आप पुलिस को खुली छूट दे दीजिए योगी जी, 24 घंटे में पुलिस पकड़ लेगी। इसलिए हमने कहा कि राहगीरों को उसकी फोटो दिखाने के साथ साथ भारतीय जनता पार्टी के विधायक, सांसद और मंत्रियों की घर की भी तलाशी होनी चाहिए। आखिर वो कैसे भाग गया और कैसे 3 दिन बीत गए, भी उत्तर प्रदेश की पुलिस को, वो चंगुल से बाहर है पुलिस की। पुलिस को आप खुली छूट दीजिए। आप क्यों डर रहे हो कि आपके लोगों का नाम आ जाएगा? आप मत डरिए। आपके मंत्री का फोटो आ रहा है, ठीक है, वीडियो में वो स्वीकार कर रहा है, ठीक है, लेकिन अगर वो पकड़ा जाएगा, आप इतना गंभीर आरोप लगा रहे हैं, ये सिर्फ कयास के आधार पर है या आपके पास कोई इनपुट है? आप कह रहे हैं कि बीजेपी नेताओं के घर में छिपा है, इसके पीछे आपके पास कोई इनपुट है, कोई आधार है, या सिर्फ ऐसी आभास है? अमित जी
नहीं अमित जी, देखिए अमित जी, मैं ये कह रहा हूं कि उसको सब जगह खोजा जाना चाहिए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के विधायक, सांसद, मंत्रियों के यहां भी खोजा जाना चाहिए, क्योंकि जहां पुलिस नहीं पहुंच सकती वो हो सकता है वहां छिपा हो। हम ये नहीं कह रहे केवल इनके घर में खोजो, लेकिन इनके घर में भी खोजो, क्योंकि अगर कोई शरण दे सकता है जहां पुलिस नहीं पहुंच सकती, वो सरकार का आदमी है। और जिस तरीके से उसके तार जुड़ते आ रहे हैं, जिस तरीके से उसके साथी पकड़े गए हैं, जो बता रहे हैं कितने जी, बिल्कुल। और ऐसी जगह पर रखा गया है, सुनील सिंह साजन कह रहे हैं कि आपके नेताओं के घर में भी हो सकता है। योगी का जंगल राज ही। अमित जी मेरी बात सुन लीजिए, यहाँ आदरणीय प्रकाश सिंह जी बैठे हुए हैं। उत्तर प्रदेश में अपराधियों के लिए काल बनकर टूटने वाले प्रकाश सिंह जी यहाँ बैठे हुए हैं। मैं प्रकाश सिंह जी के सामने ये बात जोर दे के कह रहा हूं, सुनील यादव बताएंगे क्या कि जो उत्तर प्रदेश में 2012 से लेकर 17 के बीच में जो अपराध हुए और वर्कआउट नहीं हुए, क्या उनको शरण देने का काम सुनील यादव करते थे क्या? बुलंदशहर का जो अभियुक्त था, जिसने बुलंदशहर में दुराचार भी किया, लूट की घटना को अंजाम भी दिया, जो परसों मारा गया, उसके शरण कौन दे रहा था? समाजवादी पार्टी की सरकार थी, समाजवादी पार्टी शरण दे रही थी। आपका चरित्र यह है सुनील यादव, आज मऊ में भी आपका चरित्र सामने आया है कि समाजवादी पार्टी का चरित्र क्या है। एक व्यवसायी को गुंडों ने पीटा, कौन है? आया क्या अखिलेश जी का ट्वीट? कैसे कर रहे हो आप? मौलाना नजर को मुरादाबाद में दंगा हो रहा था, जो प्रमुख दंगाई था, उसको विशेष विमान से बुलाने का काम किसने किया? अरे या प्रकाश सिंह जी बैठे हैं, वो सब बता देंगे कि छबराम से लेकर पोथी तक कौन संरक्षण दे रहा था, किसके संरक्षण में छबराम से लेकर आज तक, मुख्तार अंसारी से लेकर अतीक तक हम बताएंगे। आजम खान, अरे आपके सवालों का जवाब हम देंगे। कौन जब प्लॉटों पे कब्जा करवा रहा था? रामवृक्ष यादव तक, छबराम यादव से लेकर रामवृक्ष यादव तक का संरक्षक कौन था? अरे भैया सब पता है, प्रदेश की जनता को खूब अच्छे से जानती है, कानपुर की जनता भी जानती है कि आपके कौन कौन सांसद विधायकों के साथ में वो गलवैया करता था। भारतीय जनता पार्टी 2017 तक कितने विधायक थे भारतीय जनता पार्टी के कानपुर में? किस स्थिति में थी भारतीय जनता पार्टी 2017 से पूर्व? कोई स्थिति थी क्या भारतीय जनता पार्टी की? सर हमाम में सब नंगे हम सब जानते हैं सर, अपराधियों को छिपा, हमाम में सब नंगे हम सब जानते हैं, इसलिए आप ये सब बोल रहे हैं। डॉक्टर रमेश खान सर, मैं आपसे सवाल करूंगा फिर आप सफाई देंगे। इनका जवाब दे रहा हूं। वीडियो तो आपने भी देखा होगा, बीजेपी विधायकों का नाम लिया तो उनकी तरफ से सफाई आ गई। मैं आ रहा हूं सुनील जी, आपके पास आ रहा हूं, आप जवाब दीजिएगा। बीजेपी विधायकों का नाम लिया विकास दुबे ने तो उनकी तरफ से सफाई आ गई। उसने बहन जी का भी नाम लिया, अभी तक आप लोगों की तरफ से कोई बात सामने नहीं आई। नहीं वो देखिए अमित जी, मैं कह रहा हूं किसी का भी नाम ले सकता है, ये बात तो सही है, उसको जिंदा पकड़ा जाए तो सबकी बातें बता देगा सही। मैं दो बातें कहना चाहता हूं। देखिए, जब बुलंदशहर में एक सुबोध सिंह इंस्पेक्टर की हत्या होती है तो उसके हत्यारे को जब बाहर जेल से आता है तो फूल मालाओं से स्वागत किया जाता है। तो ये हत्यारों का या इस तरह की गुंडा प्रवृत्ति के लोगों का मनोबल बढ़ेगा घटेगा। दूसरी बात ये कि राजनाथ सिंह के जमाने में ही राज्य मंत्री का हत्या हुआ, उसने हत्या किया और उस जमानत भी नहीं हुई और आराम से छूट गया। तीसरी बात यह है कि बीजेपी के ही शासनकाल में आज 8 हमारे जवान शहीद हुए। इसके पहले कितने हत्याएं हुई, कितने हत्याएं उसने किया? दुबे ने कितने लोगों को मारा, दुबे ने कितने लोगों का अपहरण किया? ये कोई है? नाम लेना अलग चीज हो गई, घटना जो घटित हो रही है उस पर चर्चा करिए तो समझ में आता है मुझे। अच्छा खान साहब, कि किसके राज में वो कितना निर्द्वंद होकर घूम रहा था, पुलिस थाने में मर्डर कर रहा, राज्य मंत्री दर्जा प्राप्त कर खान साहब पुलिस थाने मर्डर कर रहा और छूट जा रहा है। खान साहब ये बताइए कौन सा शासन है? खान साहब जी, जबकि आप बात कर रहे हैं उसके बाद मायावती जी 2 बार मुख्यमंत्री रह चुकी हैं। जी 2007 से लेकर 2012 तक आप सत्ता में थे, जब वो आपके करीबी होने का दावा कर रहा है। और बीएसपी के शासनकाल को इसलिए याद किया जाता है कि अपराधियों में डर था और कानून का राज था। सर ये कैसे बच गया? इसे नहीं पहचान पाए क्या? ये तो यहां तक कह रहा है कि बाई नेम और बाई फेस जानती है बहन जी मुझे, 100 लोगों की भीड़ में वो मेरा नाम लेकर मुझे बुलाती थी। क्यों भाई? अरे साहब, अगर वो बाय नेम बाय फेस बहन जी जानती हैं उसको, तो वो एमएलए का टिकट क्यों नहीं पा गया? वो एमएलसी क्यों नहीं बन गया? ये तो आप बताइए। वो तो किस चीज में नहीं बन गया? वो तो कह रहा था कि मेरा टिकट पक्का है। नहीं है बहन, वो तो कह रहा था मेरा टिकट पक्का है। बहन जी तो पूरा छानबीन के हुआ क्या?
खान टिकट साहब, पक्का है कहाँ उसका? खान साहब उसने ये भी कहा है कि मैं मेरे सवाल सारे देखिए, फ्रेंड को टिकट दे रखा है बहन जी ने। जी मैं ये कह रहा हूँ, उसने ये भी कहा है कि मेरे सारे फ्रेंड को बहन जी ने टिकट दे रखा है। देखिए मैं ये नहीं कह रहा हूँ जी, कि उसके तब कहने से आपने कुछ क्या नहीं किया होता। क्या नहीं किया। मेरा सवाल बस इतना है कि अगर उसने उस वीडियो में बहन जी का भी नाम लिया है तो आप लोगों की तरफ से अब तक कोई बात तो सामने आनी चाहिए थी ना। बीजेपी के तो दोनों विधायक सामने आ गए, उन्होंने सही कहा गलत कहा वो जांच का विषय। मैं कह रहा हूं वो झूठ बोल रहा है, वो बिल्कुल कतई झूठ बोल रहा है। आपके भी समझ में आ जाना चाहिए अमित जी कि जो बहन जी के शासनकाल में गुंडों की कोई गुंजाइश नहीं थी। वहां सबसे अच्छा राज अगर माना गया कानून व्यवस्था में तो बहन जी का ही राज माना गया है। और मैं फिर आपसे कह रहा हूं कि 3 कांड हुए हैं। पहला कांड बुलंदशहर में सुबोध सिंह का हत्या, दूसरा कांड इसने राजनाथ सिंह के शासन में पुलिस थाने में बैठ करके मर्डर किया, और तीसरा कांड ये 8 पुलिस वालों की हत्या, ये किसके राज में हुआ ये बता दीजिए आप मुझे। जब आपकी सरकार थी तब वो दूध का धुला था सर। ये किसने किया? आपकी सरकार थी ये तब वो सवाल दूध ये का है, धुला मुद्दा था। आज वो मुद्दा जो चुपचाप है सीधा ये साधा है बनकर अपने कि घर पर आप बैठा था, उस उसने अपराध की आदमी एक भी का बात आपको अंजाम नहीं मनोबल दिया, कैसे बढ़ रहा है इसलिए आपको इन दिखाई नहीं दिया। आप ये कहना चाहते हैं जगदीश शर्मा जी, जब तक कोई फायदे का होता है, कोई हिम्मत जब नहीं तक जुटा कोई सकता फायदे था। का होता है बहन जी के शासन तब काल तक में तो कोई उसे अपराधी नहीं कहा जाता जुटा है। सकता था। तब तक हर राजनीतिक दल, हर नेता उससे जब तक लाभ मिलता रहता है उससे लाभ उठाते रहते हैं। आज वही विकास दुबे पराया हो गया है, वो हमारा नहीं है, वो किसी और का है। कोई लाभ उससे वो भाजपा का है, वो सपा का है, वो बसपा का है, वो हमारा नहीं है। आज सब किनारा काट रहे हैं। हम बता दीजिए ना कहा वो उसके कहने से छोड़िए, मैं कह रहा हूँ उसका मेंबरशिप दिखा दीजिए। जगदीश शर्मा, देखिए अमित जी सच बात तो यह है, सच बात तो यह है कि उत्तर प्रदेश में गुंडा राज आ गया है। जिस तरह के हमारे मुख्यमंत्री ने सख्ताई दिखाई, इनकाउंटर पे इनकाउंटर, इनकाउंटर पे इनकाउंटर और इनकाउंटर पे इनकाउंटर, कितने गुंडे मार दिए हैं। तो ये कहां से आए और किसने बनाए? सवाल ये है। कहीं ना कहीं इनको राजनीति का संरक्षण तो मिलता है जो सामने आ रहा है, पर वो गलत है। अगर वो गुंडा था तो उसको दूर रखना चाहिए था, उसको पकड़ना चाहिए था, जेल में रखना चाहिए था। मंत्रियों को मारता था, पुलिस को मारता था। इतना बड़ा कांड मैं समझता हूं इतिहास में पहली बार उत्तर प्रदेश में हुआ है। उन जवानों के परिवार से बात करिए, उनके साथ क्या बीती होगी। और करवाने वाले कौन है? सरकारी लोग ही, जिन्होंने मुखबरी कर दी, बता दिया कि चोर को तो कह दिया चोरी करो और पुलिस को कह दिया पकड़ लो। तो ये तो इस तरह की राजनीति हुई। ये कांड कोई छोटा कांड नहीं है। बड़े शर्म की बात है कि मुख्यमंत्री जी की इतनी सख्ताई के बाद भी गुंडे पनप रहे हैं, कहीं ना कहीं हत्या कर रहे हैं, रंगदारी कर रहे हैं। इसलिए कहीं ना कहीं कैसे बचा? या तो कोई पुलिस की मिली भगत थी, या पुलिस पकड़ना नहीं चाहती है, और पकड़ेगी तो पकड़ना चाहिए। 3 दिन हो गए हैं, उत्तर प्रदेश की पुलिस इतनी मूर्ख नहीं है, अब तक पकड़ लेना चाहिए था, नाकाबंदी कर देनी चाहिए था। और मैं समझता हूं कि नगर उत्तर प्रदेश में छिपा बैठा है और पुलिस को जल्दी कार्रवाई करनी चाहिए, नहीं वो और अंजाम दे सकता है। ऐसे खतरनाक, ये तो आतंकवादी से भी बड़ा हत्यारा था, इसको जल्दी पकड़ के गिरफ्तार करना चाहिए और उनको न्याय मिलना चाहिए जिस परिवार के साथ यह अन्याय हुआ है। और उसको जिंदा पकड़े। सही कह रहे हैं सभी लोग, जिंदा पकड़े। जिंदा पकड़ने पर पोल खुलेगी कि कौन कौन साथ था, कौन कौन नहीं था। राजनीति में फोटो खिंचवाते हैं, खिंचवाई चढ़ चढ़ के, और नजर भी आ रही किसने खिंचवाई, तो उनको जवाब देना चाहिए। मैं समझता हूं उसको पकड़ने पर सारी पोल खुलेगी और सरकार को उचित कदम और जल्दी उठाना चाहिए। चाहे सेंट्रल सरकार की मदद लेनी चाहिए, सेंटर में भी मोदी जी बैठे हैं, वो भी इस बात को बर्दाश्त नहीं करेंगे। उनको पकड़कर घेरकर जनता के सामने लाना चाहिए। ठीक है प्रकाश जी, सर ये सवाल हर किसी के जहन में है कि एक अपराधी चौबेपुर में फलता फूलता रहा और ना पुलिस वालों को इस बात की खबर हुई और ना ही किसी विधायक को, किसी सांसद को, किसी नेता को। वो दिन रात आगे बढ़ता रहा, अपराध की दुनिया में उसका साम्राज्य कायम होता रहा और पुलिस को इस बात की खबर नहीं हुई। ये बात सर किसी को समझ नहीं आ रही है। देखिए, ये कहना कि किसी को खबर नहीं थी गलत होगा। खबर सभी को थी, सभी राजनीतिक हस्तियों को मालूम था, पुलिस को भी मालूम था। पर सबसे बड़ी, बहुत बड़ी समस्या जो आज प्रदेश में और क्या बल्कि सारे हिंदुस्तान में कही जा सकती है, वो ये है कि अपराधियों में, सरकारी तंत्र में और नेताओं में ये जो साठगांठ है, जिसे नेक्सस कहा जाता है, ये बीमारी बढ़ती जा रही है। और ये बीमारी जब तक बनी रहेगी तब तक कानपुर जैसी घटनाएं होती रहेंगी। और आज की तारीख में कोई कहे कि साहब मुझसे उसका वास्ता नहीं था, दूसरी पार्टी से वास्ता था, ये बिना मतलब ये लोग एक दूसरे पे दोषारोपण कर रहे हैं। ये सारी पार्टियों का संरक्षण उसको समय समय से प्राप्त था। और समस्या इस समय कानून व्यवस्था की नहीं है, समस्या है इस समय नेक्सस की, नेक्सस बिटवीन पॉलिटिशियंस, क्रिमिनल्स एंड द गवर्नमेंट मशीनरी।
ये जो नेक्सस है इसको अगर नहीं तोड़ा गया, इस नेक्सस के बारे में 10 साल से चर्चा हो रही है, पर इस नेक्सस को तोड़ने के लिए जो प्रभावी कदम उठाए जाने चाहिए वो कदम उठाने का किसी राजनीतिक हस्ती ने अभी तक साहस नहीं दिखाया है। तो इसलिए किसी एक पार्टी को दोष देना ठीक नहीं है। अगर आप एसोसिएशन ऑफ डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स की रिपोर्ट निकालिए तो आप देखेंगे कि सभी पार्टी ने आपराधिक पृष्ठभूमि के व्यक्तियों को खड़ा किया है और उनको विधानसभा में पहुंचाया है। जब आपराधिक पृष्ठभूमि के लोग विधानसभा में पहुंच जाएंगे तो आप क्या आशा करते हैं? ये रामराज्य स्थापित करेंगे? ये भी अपराधियों को वरदहस्त देंगे, उनको प्रोटेक्शन देंगे, और जब भी उन पे कोई मुसीबत आएगी, पुलिस का शिकंजा उन पर कसेगा तो पुलिस के शिकंजे से उसको छुड़ा लेंगे। तो ये समस्या इस बात की है जो अपराधियों में और पॉलिटिशियंस का जो नेक्सस बन गया है, और ये नेक्सस हर पॉलिटिकल पार्टी से है। कोई ये कहे कि हमारी पार्टी में नहीं है, दूसरी पार्टी का है, ये गलत हो। तो इस समस्या की गहराई में जाने की जरूरत है और एक दूसरे पर दोषारोपण करने से कोई फायदा नहीं है। अपने अंदर, अपने गिरेबान में झांक के देखें। आपके घर में भी दोष है, आपकी पार्टी में भी दोष है, आपके सहयोगियों में दोष है। आखिर आप लोग क्यों हत्या जैसे अपराधियों, जो लोग हत्या जैसे अपराधियों में वांछित। जवाब मैं डॉक्टर चंद्रमोहन से भी लूंगा, सुनील सिंह साजन से भी लूंगा और जगदीश जी से भी, लेकिन एल.एन. राव साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं, पूर्व IPS हैं। एल.एन. राव साहब, राजनीतिक संरक्षण की बात तो समझ में आ रही है, लेकिन पुलिस वालों के भीतर भी कोऑर्डिनेशन नहीं है क्या? आज एक पत्र वायरल हो रहा है देवेंद्र मिश्रा का, शहीद देवेंद्र मिश्रा का। उन्होंने तत्कालीन SSP को एक पत्र लिखा था कि SO का संरक्षण मिला हुआ है विकास दुबे को। उसके बावजूद न उस पत्र का संज्ञान लिया गया, न उसके बाद कोई कार्रवाई की गई, और नतीजा यह हुआ कि इतना बड़ा कांड हो गया। तो क्या पुलिस वालों में भी किसी प्रकार की कोऑर्डिनेशन की कमी रह जाती है क्या सर? या फिर कुछ पुलिस वाले किसी अपराधी के करीबी होते हैं और कुछ पुलिस वाले उस पर कार्रवाई करना चाहते हैं, ऐसा भी होता है क्या सर? देखिए, पुलिस फोर्स बहुत बड़ा डिपार्टमेंट है, इसमें बहुत लोग काम करते हैं और इस संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है। कोई उसमें जिनको हम ब्लैक शिप बोलते हैं, कुछ अंदर से कुछ आदमी ऐसे होते हैं जो कि अपने आप में अपने प्रोफेशनलिज्म को ताक रखकर जो कार्रवाई करते हैं, वो इस बात से संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। तो पुलिस में भी कुछ एक तत्व होते हैं, ऐसा नहीं कि सभी लोग ऐसे होते हैं, कुछ जरूर होते हैं ऐसे आदमी, और उनका ध्यान रखना हमारे सीनियर ऑफिसर्स का ये ड्यूटी है कि जो आदमी इस प्रकार से पुलिस की अंदरूनी बातों को लीक करे या पुलिस के बारे में कुछ बुरी बातें सोचे या समझे, उनका ऊपर ध्यान रखे, उनका संज्ञान लिया जाए और उन पर जो अनुशासनिक कार्रवाई है वो उस पर वक्त किया जाए। जहाँ तक पुलिस और राजनीतिक संरक्षण की बात है, वो अभी इनकारा नहीं जा सकता, क्योंकि कई पुलिस ऑफिसर्स हैं जो राजनीतिक संरक्षण के बीच में ही पनपते रहते हैं और वो ईयर मार्क हो जाते हैं, यानी कि उनके ऊपर स्टैंप लग जाती है, फला पार्टी का आदमी है और ये फला पार्टी का आदमी है। ये स्टेट्स में ज्यादा देखने को मिलता है, यूपी, बिहार, हरियाणा, दूसरी कई स्टेट्स में, मैं एक का नाम नहीं लेना चाहता, बट दिल्ली का बारे में मैं बता दूं, दिल्ली में ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, दिल्ली में भी ऐसे जो आदमी हैं, जो ऑफिसर्स हैं, जो कुछ हमारे जो डिपार्टमेंट के कुछ ब्लैक शिप जिनको मैं उसका नाम देता हूँ, ऐसे हर जगह मिलते हैं। बट जरूरत इस बात की है कि उनको ध्यान रखा जाए, उनके बारे में पता लगाया जाना चाहिए। ये बहुत ही गलत बात है जो आदमी डिपार्टमेंट के खिलाफ अंदर रहते हुए जिस डिपार्टमेंट का दिया हुआ अन्न खाते हैं और उसके खिलाफ कोई बात करें या उसकी सीक्रेसी को बाहर आउट करें, क्रिमिनल के साथ मिल जाए, इससे बड़ी कोई और इसे भी दुरुस्त करना होगा ना सर, इसे भी दुरुस्त करना होगा और इसकी भी सफाई करनी होगी। करने के लिए मैंने बताया सीनियर अफसर्स को देखना चाहिए, ऐसे आदमी पर नजर रखें और जब भी कोई ऐसा मौका मिलता है कि ऐसे आदमी अभी तक नहीं किया गया सर, हम उम्मीद करते हैं कि आगे होगा। बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। डॉक्टर चंद्रमोहन, आप इसका जवाब दीजिएगा, लेकिन उससे पहले सुनील सिंह साजन, आप कुछ कहना चाहते थे, वो कहिएगा, लेकिन साथ ही साथ मेरा एक सवाल है सर। ये राजनीतिक संरक्षण तो सर हर सरकार में और हर पार्टी में मिलता है, सवाल ये कि शुरुआत करने को कोई तैयार नहीं है, कोई ये कहने को तैयार नहीं है कि अगर कोई आपराधिक प्रवृत्ति का है, कोई आपराधिक छवि का है, हम उसे अपनी पार्टी से दूर रखेंगे, हम उसे टिकट नहीं देंगे, हम उसे अपने पार्टी से नहीं जोड़ेंगे। ये कब होगा? देखिए अमित जी, मुझे लगता है कि अगर आप 2011 में माननीय अखिलेश यादव जी का वो बयान याद करिए जिस पर देश में सबसे ज्यादा चर्चा हुई, तो उन्होंने यही कहा था कि हम बीपी यादव और उनके जैसे अपराधियों को पार्टी में नहीं लेंगे। तो हमारे नेता का विचार बिल्कुल साफ है और समाजवादी पार्टी CDR की बात इसलिए कर रही है कि आज जो बहस हो रही ना अमित जी, वो सब साफ हो जाएगी कि कौन किसके साथ है, कौन किसके साथ नहीं है। और मैं ये आरोप इसलिए लगा रहा हूं कि भाजपा उससे बचा रही है
क्योंकि एक तरफ योगी जी ने कहा कि हम सबकी सूची बनवा रहे हैं, लेकिन इस आतंकी विकास दुबे का नाम थाने की टॉप 10 में नहीं है, जिले की टॉप 10 में नहीं है, प्रदेश की टॉप 10 में नहीं है। और जो अभी चंद्रमोहन जी कह रहे थे, मथुरा की बात की, प्रतापगढ़ की बात की, हम आपको जिम्मेदारी के साथ कह सकते हैं, पिछली सरकार में कोई घटना होती थी तो एक तरफ आरोपी की फोटो स्क्रीन में टीवी पर और एक तरफ माननीय अखिलेश यादव जी की फोटो होती थी। लेकिन आज तीसरा चौथा दिन है, योगी जी की फोटो मुझे कहीं विकास दुबे के साथ नहीं दिखाई दी। और जंगल राज में इसलिए कहता हूं कि यह बात हुई थी कि उत्तर प्रदेश में अपराधियों का इनकाउंटर होगा, लेकिन यहां अपराधी पुलिस का इनकाउंटर कर रही है। और जो पुलिस एनकाउंटर करती है उसमें भी देखिए, आप विवेक तिवारी को देख लीजिए, लखनऊ में फर्जी इनकाउंटर, पुष्पेंद्र यादव झांसी में फर्जी इनकाउंटर, जितेंद्र यादव नोएडा फर्जी इनकाउंटर, सुमित फर्जी इनकाउंटर, सुमित गुजर, इसी तरीके से राजभर कई हैं जिन पर सवाल खड़ा किया समाजवादी पार्टी ने। आप जब अपराधियों को मारोगे तो समाजवादी पार्टी सवाल नहीं खड़ा करेगी, लेकिन आप देखिए इस सरकार में होता क्या है, माननीय मुख्यमंत्री जी अपने ही आपराधिक मुकदमे वापस ले लेते हैं, और जो उप मुख्यमंत्री जी हैं केशव प्रसाद मौर्य जी, वो इसीलिए नाराज हैं कि मुख्यमंत्री जी ने अपने मुकदमे वापस ले लिया आपराधिक, और हमारे आपराधिक मुकदमे चल रहे हैं। तो ये अपने आप मुकदमे वापस ले लेने वाली सरकार, ये अपराधियों को संरक्षण देने वाली सरकार, ये विकास दुबे जैसे लोगों को पालने वाली सरकार, ये सरकार बात करेगी। उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश हत्या प्रदेश बन गया है। एक सप्ताह के अंदर 50 से ज्यादा हत्याएं उत्तर प्रदेश में हो गई। कौन सा कानून राज, किस कानून राज की बात कर रहे हैं आप अपराधियों को संरक्षण दे रहे हैं। इसीलिए हमने कहा कि इनके विधायक मंत्रियों के घर में भी तलाशी होनी चाहिए, इनके सांसदों के घर में तलाशी होनी चाहिए। मऊ पर सुनील यादव बोलेंगे क्या? क्यों सुबोध सिंह को आप मारने के बाद उनके हत्यारों का आप स्वागत करेंगे? बनारस में पुलिस को पीटेंगे? क्या बात करते हैं? शाहजहांपुर में आपने पुलिस को पीटा, प्रतापगढ़ में आपके गुंडों ने पीटा। आप बोलने लायक नहीं है। उत्तर प्रदेश में जंगल राज है, ये गुंडों की सरकार है, अपराधियों की सरकार है, ये तानाशाहों की सरकार है, ये बेईमान भ्रष्टाचारियों की। ठीक है सुनील सिंह साजन जी, बात करेंगे। ये टैगलाइन तो हर सरकार के साथ जुड़ी रही है। जब आप सत्ता में थे तो आपके लिए भी यही बातें कही जाती थी। चलनी बोले जिसमें 70 छेद, यही बात तो डॉक्टर चंद्रमोहन कह रहे हैं आपके लिए। प्रकाश जी, मैं सर आपके पास आऊंगा। सर, ये जो कॉल रिकॉर्ड सार्वजनिक करने की मांग की जा रही है समाजवादी पार्टी की तरफ से, सुनील साजन ने की है, क्या ये प्रैक्टिकली संभव है? क्या ये हो सकता है जिसके माध्यम से पता चल जाए कि बीते 6 महीनों में या बीते साल भर में या बीते 3 साल में 2017 के बाद विकास दुबे किन नेताओं के, किन विधायकों के या किन मंत्रियों के संपर्क में रहा, किससे उसकी बातचीत होती रही लगातार? अभी जल्दीबाजी में किसी निष्कर्ष पे पहुंचने की जरूरत नहीं। अभी एक वीडियो वायरल हुआ, अभी 10 वीडियो और वायरल होंगे। आप इंतजार करिए, होशियार हैं, अपना अपना रिकॉर्ड बना के रखा होगा और आप देखेंगे सब अलग पार्टियों से इनके संबंध थे, इसलिए एकदम से आज कोई से निष्कर्ष पहुंचना उचित नहीं होगा। और मेरे ख्याल में इस पार्टी फिंगर्स क्रॉस्ड, और अल्टीमेटली यही होगा, समय समय पे जो भी पार्टी सत्ता में रही उसका विकास दुबे पे वरदहस्त था, ये बाद में प्रमाणित हो जाएगा। थोड़ा सब्र रखिए, कुछ दिन बाद सारे तथ्य सामने आते जाएंगे। ठीक है डॉक्टर उमेश खान, आखिरी के 1 मिनट हमारे पास हैं। सर, आप बीएसपी की विचारधारा के समर्थक हैं, वो एक अलग बात है, लेकिन साथ ही साथ आप एक राजनीतिक विश्लेषक भी हैं, इसलिए मैं आपसे समझना चाहूंगा कि क्या ये हो पाएगा क्या कि राजनीति से अपराधियों का सफाया हो पाएगा, या इनको जो राजनीतिक संरक्षण मिलता है ये बंद हो पाएगा? इस तरीके की तस्वीर कभी बन पाएगी क्या राजनीति में? नहीं अमित जी, देखिए इस चर्चा में एक पहलू और सामने आ रहा है कि जो कानपुर में जो हमारे शहीद हुए हैं पुलिस वाले, इसमें 35 पुलिस वाले वो जो शहीद हुए उनके बाद उनको छोड़ के भाग गए। इन पे भी कोई प्रश्न उठा रहा है क्या? 35 पुलिस वाले उनको छोड़ के भाग गए, और आप किसको पकड़ने गए थे? कोई माफिया को पकड़ने गए थे या पॉकेटमार को पकड़ने गए थे? आपने बुलेट प्रूफ जैकेट क्यों नहीं पहन के आप गए? ये पुलिस में मिली भगत की सबसे बड़ी बात है। ये प्रशासन की कमी है कि प्रशासन को मालूम था कि ये वो थानादार से मिला हुआ है और कुछ भी कांड कर सकता है। बुलेट प्रूफ जैकेट ना पहन के जाना और 35 पुलिस वालों का वहां से भाग जाना,
यह दर्शाता है कि वहां प्रशासनिक अमला कुछ काम ही नहीं कर रहा था। आप जियाउल हक के बारे में भी सोचिए, जियाउल हक को भी ऐसे ही पुलिस वाले छोड़ के भाग गए थे, अकेले जियाउल हक मार दिए गए। तो ये प्रशासन, जो पुलिस प्रशासन है, इसमें बहुत भ्रष्टाचार मिला हुआ है, इसमें सुधारने की जरूरत है। वरना पुलिस प्रशासन ही अगर एक दूसरे को गोली मरवाने की कोशिश करेगा तो फिर आम आदमी की रक्षा कैसे हो सकेगी। ऐसे ही में ये दुबे को सूचना मिली, तो जब सूचना मिली तो ये लोग बिना बुलेट प्रूफ जैकेट पहने हुए वहां पहुंच गए। अब जब देख लिया कि वहां जेसीबी खड़ी है तो समझ लेना चाहिए कि कोई बड़ा कांड होने वाला है, तब भी अलर्ट हो जाना चाहिए था, नहीं अलर्ट हुए। ये पुलिस प्रशासन में गुप्तचर सूचनाएं आपस में जो दी गई हैं, इसमें जो पुलिस कर्मचारी शामिल है उसको सस्पेंड नहीं करना चाहिए, उसको पुलिस प्रशासन उसको बर्खास्त कर देना चाहिए, उसको पुलिस में रहने का कोई हक नहीं है। ठीक है सर, बातें बहुत बड़ी बड़ी हो रही हैं और हर कोई ये चाहता है कि राजनीति से भी अपराध का सफाया हो जाए और इन अपराधियों का भी सफाया हो जाए, लेकिन सवाल यही है कि करेगा कौन। जब सत्ता में होते हैं तब तो करते नहीं, जब विपक्ष में बैठ जाते हैं तो ये मांग करने लगते हैं। और डॉक्टर चंद्रमोहन, आपके लिए भी यही संदेश है सर, छोटे छोटे अपराधियों का एनकाउंटर करते रहिए, लेकिन जो ये बड़े अपराधी बन जाते हैं ये रातों रात नहीं बनते हैं सर, इनके पीछे पूरा इनका एक इतिहास होता है और इनको संरक्षण मिलता है। आप उस पर भी अटैक करिए सर, उसे भी खत्म करिए। आम आदमी के मन में यही चल रहा है। बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए, महाबहस का हिस्सा बनने के लिए।